हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप सो इस पेंडेमिक सिचुएशन में सभी घर पर हेल्थी और फिट रहे होंगे। दिस इज माय विश गाइस। सो आज का टॉपिक है इंट्राडे। इंट्राडे को कैसे ट्रेड करना है। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्राडे। मोस्टली माइंडसेट से ही यूज किया जाता है बिकॉज इंट्राडे में मोस्ट ज़्यादातर इमोशंस लोगों के इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए हमको इमोशंस ही यूज करके ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे में आप कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आज आपको कल प्रॉफिट मिला, परसों नहीं मिलेगा। दिस इज हैपन्स। तो इसलिए हम मोस्टली टाइम करेंगे कि प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे और राइट डायरेक्शन में ट्राई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तो काफी इजी रहेगा। सपोज ये प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसके अंदर डेफिनेटली हम बायर इंटरेस्टेड है। लेकिन जब रिट्रेस होता है, जब प्राइस रिट्रेस होता है अगेन, तो यहाँ पर दो सिनेरियो रहते हैं। आइदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसलिए प्राइस नीचे आया, या फिर कोई सेलर ऊपर से आया है। हमको नहीं पता है कि ऊपर से क्या है, प्रॉफिट बुकिंग या सेलर। तो मैंने एक पॉइंट डिनोट किया, जैसे ये प्राइस मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये प्राइस ये क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इस सिनेरियो में हुआ था वो कौन सा हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ना कि सेलर एंट्री हुए थे। और यहाँ पर एक और फायदा क्या रहा, यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में सेलर भी किया और वो भी ट्रैप हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो ये रैली थी ये प्रॉफिट बुकिंग की थी, और हमको जो नेक्स्ट मूवमेंट भी है वो बायर की साइड ही रहेगा, यानी कि अप साइड रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम ट्रेडिंग में भी यूज करेंगे। लेट्स कम टू द चार्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना है। ओके, मैंने एक स्टॉक ढूंढ कर निकाला हुआ है, एशियन पेंट्स। आप देख सकते हैं डेली चार्ट में डेली सपोर्ट पर आ रहा हुआ है और नीचे कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो रहा था। तो फाइनली सपोर्ट पर इसने एक हॉल्ट लिया है और माइट भी इन्होंने अपनी पोजीशन स्कोर अप की होगी कि सेलर को यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि थर्सडे की डेली हाई पर वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर आते हैं। कैंडल देखोगे दोनों का इक्वल हाई में क्लोज हो रहा है, तो इसको कल कैसे ट्रेड करना है, दिस इज द बेसिक नीड वी नीड टू डू, राइट। तो मैंने एक ड्रॉ लाइन किया जो भी फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर, राइट। यानी कि कल फ्राइडे को जिसने भी बाय किया उसको ओवरनाइट प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे ही कल कैसे ट्रेड कर रहा है, जैसे ही स्टार्टिंग की 5 मिनट्स की कैंडल आप देखें, थोड़ी सी भी लाइट शेडो नीचे की साइड दिखाई दे रहा है, यानी कि उस पीक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। अब जैसे ही प्राइस 1560 क्रॉस करता है डेफिनेटली बायर इंटरेस्टेड होंगे और जो पुराने सेलर और भी रहेंगे वो भी अपने पोजीशन स्कोर अप करेंगे, तो आपको इंस्टेंटली पैसा मिलेगा। तो 580 टू 1600 का फर्स्ट टारगेट है। नो सेकंड स्टॉक इस द हीरो मोटर्स है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये डेली पर सपोर्ट और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर ले रहा था, राइट। इसको ट्रेड कैसे करने का है, दैट इज द बेसिक। यहाँ पर कंटिन्यूसली 30 मिनट्स का मैंने कैंडल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर कल की जो एक्टिविटी थी आप मुझे दिखाइए, सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड थे, राइट। रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर इंटरेस्टेड था। इसको कंफर्मेशन भी कैसे मिल रहा है, यहाँ पर देखिए उसके नेक्स्ट क्या हुआ था, बड़ा वीक कैंडल था, रिजेक्शन ऑफ प्राइस हुआ था विथ हाई वॉल्यूम। देखिए प्राइस में कितना हाई वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर सेलर इंटरेस्टेड आ रहा है ऊपर की प्राइस पर बेचने के लिए। तो हम डेफिनेटली कल 2170 निकलता है प्राइस, तो डेफिनेटली वी विल गो शॉर्ट। और यहाँ पर दो सिनेरियो, डायरेक्टली जब कंजेशन में रहता है तो डायरेक्टली प्राइस नीचे आता है या फिर उसको रिटेस्ट करके नीचे आएगा। तो आप डायरेक्टली 2183 पर भी एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हो और 2170 पर क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। जो थर्ड ट्रेड है वो मैं आपको सिप्ला बताता हूँ। सिप्ला का आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, राइट। गैप क्रिएट हो रहा है कंटिन्यूसली, एक सपोर्ट कितने 4 दिन का लो ले रहा है। और आप देखोगे तो वीकली लो भी बन जाएगा। जब कोई वीकली लो टूटता है तो डेफिनेटली जल्दी सेलिंग प्रेशर आता है। गाइस ट्राई टू, ये पोजिशनल के लिए बाइंग के लिए काफी अच्छा है यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन इंट्राडे के लिए स्पेशली आप कल सेलिंग के लिए जा सकते हैं। कैसे इसको सेलिंग करना है, इसको थोड़ा ट्रिकी थोड़ा है, इसको थोड़ा अपन समझते हैं। बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, सैलरी आ रहा है। आप देखोगे कंटिन्यूसली डेली कैंडल में रेड, एक भी थोड़ा सा भी मूवमेंट ऊपर की साइड आ जाए, यानी कि जो सेलर थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, तो हमको नया रिफ्रेश सेलिंग आ जाएगा, राइट, ताकि वो गैप फिलिंग हो जाए। वो गैप फिलिंग का मतलब क्या रहा है, जो भी ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे वो अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए आता है हमेशा। गैप का मतलब वो ही रहता है, ठीक है। नाउ दिस इज द
यू शुड प्लान इंट्राडे, बिकॉज मैं मोस्टली बायर और सेलर के बिहेवियर को देख रहा हूँ कि किसको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और किसको लॉस कहाँ हो रहा है। गाइस एक स्टॉप लॉस के लिए मैं बहुत ही थम्स रूल बता रहा हूँ और डेफिनेटली इंट्राडे में काम करते हैं। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस और मैंने इतने इतने बड़े लोगों को ट्रेडिंग में सीखा और मैंने इतने साइकोलॉजी वर्कशॉप अटेंड किए हुए, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए काम करेगा। फर्स्ट रूल्स, अगर आपका, सुनिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपका प्रॉफिट 0.5% से ज्यादा हो रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि अपनी पोजीशन लॉस में बुक नहीं करोगे। फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल्स, अगर आपका प्रॉफिट 1% हो रहा है या 1% से अबव हो रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी पोजीशन एटलीस्ट 0.5% तो प्रॉफिट लेकर बुक करके ही जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिलायंस का, इन केस अगर आपका 500 का लॉट है और 1500 का ऑन एन एवरेज प्राइस है, तो 3500 प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि उसको लॉस में नहीं बुक कराओ। अगर 7000 का प्रॉफिट शो कर रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको एटलीस्ट 3500 बुक करेंगे। इसके पीछे का माइंडसेट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने। सपोज आपने 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट लिया, राइट, 100 रुपीज के अंदर, और आपको 100 और आपको फोन आता है कि आपने 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट जीत लिया। लेकिन आप बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी, और सडनली आपने रियलाइज किया कि वो लॉटरी का टिकट आपने कहीं खो दिया है। तो बिलीव मी, आप मेंटली परेशान हो जाओगे और अपने आप को ब्लेम करोगे कि जो चीज आपने हाथ में आई थी वो खो दी थी। तो आप अपने आप को ब्लेम करोगे और अपने आप से फाइट करोगे, रेदर देन आप स्क्रीन पर या चार्ट पर या ट्रेडिंग पर फोकस करने के लिए। तो ये आपको कंटिन्यूसली हराश करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि आपने सेम चीज, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो और सडनली आप लॉस में चले जाते हो और आपने बुकिंग नहीं किया, तो आप कंटिन्यूसली वही फीलिंग होता है कि यार मैंने क्यों फटाफट पोजीशन स्क्रैच नहीं की। दैट्स द बेसिक। सेकंड सिनेरियो में आपको देता हूँ, आपने वापिस 100 रुपीज का टिकट लिया, 100 रुपीज का टिकट लिया और आपको 100 रुपीज का ही लॉटरी खुला, तो आप एटलीस्ट आप हैप्पी रहोगे कि ओके, जो जितना मैंने इन्वेस्ट किया था मैंने वापस रिटर्न कर लिया। तो दोनों सिनेरियो में आप देखिए, दोनों सिनेरियो में आप देखेंगे, जो अभी फर्स्ट वाला सिनेरियो में आपने प्रॉफिट था और आपने लूज बुक कर लिया, आपके पास टिकट नहीं था तो आपने लॉस बुक कर लिया अपने आप को, और अपने आप को ब्लेम करते हो कंटिन्यूसली। थर्ड सिनेरियो आप देखिए, आपको 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट मिला और जैसे आप बहुत खुश है आपको जैसे, लेकिन आपको इन हैंड कितना मिलता है 65 to 70 लाख, फिर भी आप खुश रहते हो, एटलीस्ट कुछ तो मिला। तो तीनों सिचुएशन में आपका माइंडसेट देखिए कैसे स्टॉप लॉस में काम करता है। तो सेम ट्रेडिंग में भी ऐसे ही माइंडसेट काम करता है। हमेशा जब भी प्रॉफिट आपका 1% आए तो मेक श्योर कीजिए कि 0.5% एटलीस्ट बुक करेंगे। 0.5% आपका अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि उसको लॉस में कवर नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस में आ गया कोई भी स्टार्टिंग से 0.5% से नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लॉस बुक कर लेंगे। इसके ऊपर मैं कुछ साइकोलॉजिकली वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगे। आई होप सो ये कंटेंट पसंद आया होगा। मेरा जो कुछ स्टाइल है, प्राइस है, वो बायर एंड सेलर के बिहेवियर पर है। तो आई होप सो यू लाइक दिस कंटेंट। Thank you very much, guys.